लालन की रे जग पालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। हाँ लालन की रे जग पालन की हो, लालन की रे जग पालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात यशोमती करत आरती, मात यशोमती मात यशोमती करत आरती, मात यशोमती गिरिधर लाल गोपालन की हो, गिरिधर लाल गोपालन मिलके आरती उतारो मेरे लालन की, आरती उतारो मेरे लालन, ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की। निकंदन जय जगवंदन, कंस कंस निकंदन जय जगवंदन, कृष्ण कृपालु दयालन की हो, कृष्ण कृपालु दयालन हो, कृष्ण कृपालु दयालन की हो, मिलके आरती उतारो मेरे लालन की। हाँ सब आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रज जन मिल सब मंगल गावत, ब्रज जन मिल सब, ब्रज जन मिल सब मंगल गावत, ब्रज जन छवि निरखत नंदलालन की हो, छवि निरखत नंदलालन की हो, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ मिल के आरती उतारो मेरे लालन की। मोर मुकुट पीतांबर सो है, मोर मुकुट, मोर मुकुट पीतांबर सो है,
पर लाली गुलाबन की हो, मुख पर लाली गुलाबन हो, मुख पर लाली गुलाबन की हो, मुख पर लाली ओ मिलके आरती उतारो मेरे लालन की, ओ मिलके आरती उतारो मेरे लालन की, ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन, ओ मिलके आरती उतारो मेरे लालन की, मिलके आरती उतारो मेरे लालन की। ॐ नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवाय स्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति तृतीयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने नमो नमस्तेऽस्ते वृषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मोहकुयोगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि अंसते नमः। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। किरातहोळान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्कायवनाखसादयः यन्ने च पापा यदुपाश्रिया स्त्रियः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। भूतैर्महद्भिर्ययिमः परो विभुर्निर्मायसे ते यद्मुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक तिनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। श्रित कमला कुच मंडल ये धृत कुंडल ये कलित ललिता बनमाल जय जय देव हरे कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे दिन मणि मंगल मंडन ये भव खंडन ये मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन ये जनरंजन ये यदुकुल कमल दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल कमल दिनेश जय जय देव हरे।
घोर नरक विनाशन ये गरुड़ासन ये सुरकुल के निदान जय जय देव हरे सुरकुल के निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन ये भवमोचन ये त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण ये जित दूषण ये समर समित दस कंठ जय जय देव हरे समर शमित दस कंठ जय जय देव अभिनव जलधर सुंदर ये धृत मंदर ये श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणता वयम देवावय कुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरुदितं कुरुते मुदं मंगलमंजुल गीत जय जय देव हरे मंगलमंजुल गीत जय जय देव हरे श्रित कमला कुज मंडल ये धृत कुंडल ये कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे कलित ललित बनमाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जय हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो
गोविंद राधे गोविंद 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 गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज अन्न क्षेत्र की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जमुना मैया की जय। गंगा मैया की जय। हंस भगवान की जय। सनकादिक भगवान की जय। नारद भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। निम्बार्क भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वेश्वर प्रभु की महती अनुकंपा से गिरिराज महाराज के पावन सानिध्य में गिरिराज अन्न क्षेत्र के पावन प्रांगण में श्रीमद् भागवत प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। सभी श्रोताओं को शुभकामना है, मंगल कामना है। प्रभु से प्रार्थना है कि भगवान सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। कल हम लोग भागवत के महात्म का श्रवण कर रहे थे। अपने कर्म के अनुसार धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई और गोकर्ण जी तीर्थाटन करके अपने नगर में लौटे। रात्रि में अपने घर में ही शयन किया। धुंधुकारी विभिन्न रूप धारण करके शक्र में सकृत हस्ति शक्र च महिषो भवत शक्रदिंद्र शक्रचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी भेड़ा बन के आए, कभी हाथी बन कर के आए, कभी भैंसा बन कर के आए, कभी इंद्र बन कर के आए, कभी अग्नि बन कर के आए, कभी पुरुष बन कर के आए। गोकर्ण जी समझ गए कि ये दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। वायवीय जीवों में शक्ति होती है कि वह आकृति अपने संकल्पानुसार धारण कर सकते हैं। गोकर्ण जी समझ गए। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो भाई, हमें भयभीत कर रहे हो? उत्तर नहीं दिया। जो अधोगति को प्राप्त होता है, जो भूत प्रेत की योनि में पहुंचता है, उसका मुख सुई के नोक के बराबर होता है। न वो बोल सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। पीड़ा के साथ जीवन जीता है। वो गोकर्ण जी समझ गए। उन्होंने अभिमंत्रित जल उसके ऊपर छीटा दिया, उस प्रेत के ऊपर। पाप कुछ घट गया। अभिमंत्रित जल से पाप की निवृत्ति हुई। तो बोला, अहम भ्राता तोदियोस्मि धुंधुकारी नाम था, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। ब्राह्मणत्व का मैंने परित्याग किया, नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ, उसका परिणाम हुआ प्रेत योनि की प्राप्ति।
आप अब मेरा उद्धार करें। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया था। प्रेत ने कहा है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति में न भविष्यति। गया में आप सैकड़ों श्राद्ध मेरे लिए करें तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई दूसरा उपाय कीजिए। कहे कि ठीक है, आज तो तुम विश्राम करो, कल विचार करेंगे। तो दूसरे दिन नगर के लोगों को एकत्रित किया, रात में घटित घटना का वर्णन किया। सब लोगों ने परामर्श दिया, सुझाव दिया कि भगवान सूर्य जगत के साक्षी हैं, उनसे ही पूछा जाए कि प्रेत योनि को प्राप्त हुए जीव के कल्याण के लिए कौन सा उपाय है। गोकर्ण जी ने सूर्य के गति को रोका और पूछा मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, उसके लिए क्या उपाय है। श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपत्व विश्रुतम। स्पष्ट शब्दों में भगवान सूर्य ने कहा कि इस प्रेतात्मा के लिए केवल एक ही उपाय है और वो है भागवत की कथा इसको सुना दिया है, प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है। भागवत की तैयारी प्रारंभ हुई। एक निर्धन ब्राह्मण को परीक्षित बनाया, कथा प्रारंभ किया। वो प्रेत भी सुनने के लिए आया, लेकिन वायु के रूप में रहने के कारण थोड़ी भी वायु चले तो इधर उधर हो जाए। तो एक बांस थी सप्त ग्रंथि की, 7 गांठ की, उसमें आकर के वो बैठ गया। अब हवा का उस पर असर न हो। एक दिन कथा समाप्त हुई तो एक गांठ फटा, दूसरे दिन दूसरा, 7 दिनों में 7 गांठ फट गया। और वो गोकर्ण जी के सामने दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदाम मंडितः पीतवासा घनश्याम मुकुटि कुंडलान्वित। दिव्य रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म मुकुट कुंडल बनमाला 4 हाथ शंख चक्र गदा सब में लिए, यानी विष्णु के रूप में गोकर्ण जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा भाई आप कोई सिद्ध महापुरुष कौन है? तो उस प्रेत ने कहा कि मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। धुंधुकारी, तुमने तो ये परमात्मा का रूप धारण कर लिया। कहा कि हाँ, कैसे? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। ये धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा को नष्ट कर देती है और परमात्मा के स्वरूप को प्रदान करती है। यानी ये भागवत परमात्मा के स्वरूप को प्रदान करने वाली। अस्मिन वै भारते वर्षे, यह धुंधुकारी कह रहा है, अस्मिन वै भारते वर्षे सूर्भिर्देव संसदी अकथा श्राविणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। इस भारत भूमि में जन्म लेकर जिसने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया उसका जन्म निरर्थक है। यह शरीर क्या चीज है? जो उपदेश गोकर्ण जी ने अपने पिता को दिया था, देहे अस्थिमान से रुधिरे अभिमतिम तेजत्वम जयासुतादि सदा ममताम विमुंच पश्चा निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग राग रसको भवभक्ति निष्ठ, वही अब संपूर्ण भारतवासियों को उपदेश दे रहा। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रम पुरुषयो जराशोको विपाकार्तम रोगम मंदिर मातुरम दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम सदोष क्षण भंगुरम। ये शरीर क्या चीज है? हाड़ का खंभा है। खंभा बनाते हैं ना, तो हाड़ का खंभा बना दिया गया, नस नाड़ियों से बांध दिया गया, मांस से रुधिर से लिप दिया गया और चमड़ी से ढक दिया गया। तो ये पात्र बन गया है, घर बन गया। इस मकान में, इस बिल्डिंग में क्या चीज रखी जाती है? मलमूत्र है। ये कोठार रूम मान ले, ये मलमूत्र रखने का कोठार है। इसकी 3 गति है, कृमि बीट भस्म संज्ञानतम शरीरमिति वर्णितम। इसकी 3 गति है। गाड़ दिया जाए तो एक कीड़ा बन जाएगा, कोई खा जाए तो विष्टा बन जाएगा, और जला दिया जाए तो राख बन जाएगा।
तो ऐसे इस क्षणभंगुर अनित्य शरीर से अस्थिरेण स्थिरम कर्म, ऐसा शाश्वत कर्म कर लेना चाहिए कि फिर शरीर धारण करना न पड़े। मुक्ति की अभिलाषा कब होती है पता है? जब बंधे होते हैं तब। तो ये बंधन क्या चीज है? ये शरीर ही बंधन है। इस शरीर के साथ ही सारी उपाधि लगती है। अच्छा, ये शरीर के साथ भी कब उपाधि लगती है? जब इस शरीर को मैं करके मान लिया जाता है। अहम, इस शरीर के साथ अहम स्थापित कर लिया जाता है कि मैं शरीर हूं, तो इस शरीर के संबंध के कारण ये मकान मेरा हो जाता है, दुकान मेरा हो जाता है, गाड़ी मेरी हो जाती है, परिवार मेरे हो जाते हैं। ये सब अहम के कारण ही जागृत होते हैं। तो इस शरीर से ऐसा शाश्वत दुर्लभो मानुषो देह, देहि नाम क्षणभंगुर, ये दुर्लभ होते हुए भी, क्षणभंगुर होते हुए भी अत्यंत दुर्लभ है। इससे सुकृत कर लेना चाहिए कि फिर जन्म न लेना पड़े। जब धुंधुकारी ये उपदेश दे रहा था, उसी समय आकाश में एक विमान आया विष्णु लोक से, बैकुंठ से, और उसमें दूत भी बैठे थे। उन दूतों ने कहा धुंधुकारी से कि धुंधुकारी अब आ जाओ, विमान में बैठ जाओ, अब चलो, अब वहाँ तुम्हारा काम नहीं रह गया। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं? है कि हम विष्णु के दूत हैं। किस लिए आए हैं? धुंधुकारी को ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने के लिए? बैकुंठ में। कहे क्यों? कि इसने कथा सुना है। तो गोकर्ण जी ने कहा अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। यहाँ कथा तो सब लोगों ने सुना है, और विमान केवल एक के लिए आया, ऐसा क्यों? श्रवणम संभागेन सर्वेषां ये दृश्यते फलभेद कुतो जाता प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। भगवत पार्षदों, प्रभु प्रेमियों, तुम लोग ये बताओ कि जब यहाँ सब लोगों ने समान रूप से कथा का श्रवण किया है, तो तुम लोगों ने फल में भेद क्यों कर दिया? सबके लिए भी माना था। कहे कि फल में भेद का कारण श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवणम तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। ये भेद का कारण है श्रवण। सब लोगों ने कथा सुना और सुनकर के झाड़ा और चल दिया, और इसने कथा सुना और सुनकर के चिंतन किया, विचार किया, उसका निधिध्यासन किया। न तथा मननम कृतम, इसने मनन किया। कथा का फल तो तभी पूरा प्राप्त होगा जब कथा को लेकर यहां से जाया जाए। इस कान से सुना और इधर से गया तो काम नहीं देगा। और उन दूतों ने, भगवत दूतों ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जप। जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है वो ज्ञान नहीं ठहरता है।